नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज़ पर और समाचार क्रांति 24 पर भी। और आखिर 3 दिन के बाद शुभम का शव जो है वो मिल गया है। 3 दिन से काफ़ी मशक्क़त परिवार के लोग जो हैं इधर उधर ढूंढ रहे थे। और दिखाना चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें छापर गांव से। छापर गांव में शुभम की तैरती हुई जो लाश है वो मिल गई है। 3 दिन से लोग जो हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं पर भी अता पता नहीं था। और इसकी सूचना जो है सफीदो पुलिस प्रशासन को मिलती है और डायल 112 के साथ साथ सिटी थाना की टीम वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। और अभी इसको लेकर के सफीदों के सामान्य हॉस्पिटल में जाया जाएगा। 3 दिन से काफ़ी परेशान थे परिवार के लोग, और परिवार के लोग ही नहीं, उनके साथ साथ जो परिवार के अन्य परिवार के जो लोग थे, इनके सहयोगी थे जो, वो भी 3 दिन से काफ़ी मशक्क़त यहाँ पर कर रहे थे। और आज बाबा संत जो हैं धनपत दास जी, उनके डेरे के पास में ये शव जो है वो मिला है। और ये देखिए 3 दिन से परिवार जो इधर उधर तलाश कर रहा था, आखिर 3 दिन के बाद ये शव जो है छापर गांव में मिला है। और कल जो है गोताखोर प्रगट सिंह ने काफ़ी प्रयास किए, प्रयास के बावजूद यहाँ पर देखिए परिवार के लोगों का जो है बुरा हाल है रो रो करके, क्योंकि इस परिवार से जो लोग हैं 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए सिर्फ यही तलाश कर रहे थे कि आखिर शुभम गया तो गया कहाँ। और कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे शायद शुभम बच गया है, लेकिन आज 3 दिन के बाद शव जो है वो मिल चुका है। संत जो है धनपत दास, उनके डेरे के पास में सूचना मिलती है, राहगीर हैं जो, उन्होंने बताया कि 3 दिन से जो शुभम नहर में नहाने के लिए उतरा था, उसका शव जो है वो आज मिल गया है। पुलिस भी अपने लेवल पर प्रयास काफ़ी कर रही थी, उन्होंने भी काफ़ी तलाश किया, और उसके बावजूद आज छापर गांव में देखिए सूचना जैसे ही मिलती है, और सूचना के दौरान परिवार के जो उनकी माताजी हैं, पिताजी हैं, उनके भाई हैं, जो परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी जो हैं, रिश्तेदारी में जो लोग थे, वो आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं 3 दिन के बाद। जो शव है आज मिल चुका है, जो काफ़ी प्रयास इन्होंने अपने लेवल पर भी, और गोताखोर प्रगट सिंह उनको भी बुलाया था। और अब इनका शव जो है सफीदों के सामान्य हॉस्पिटल लेकर के जाया जाएगा। ये देखिए किस प्रकार जो है रिश्तेदार हैं, मामा जी हैं इनके शायद। 3 दिन से काफ़ी छानबीन अपने लेवल पर इन्होंने की, लेकिन कहीं पर भी शुभम का पता नहीं लग पा रहा था। और आज ये देखिए जब पिताजी हैं, उनका भी रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि 3 भाइयों में से अन्य जो रिश्तेदार हैं वो भी पहुंचे हैं। और जैसे ही इस बात की सूचना सिटी थाना को मिलती है, वो भी मौके पर पहुंचती है। डायल 112
वो पहुंच चुके हैं। और देखिए दुखों का जो पहाड़ है परिवार पर, गांव के लोग हैं जो वो ढांढस बंधाते हुए, जो उनकी माता जी है। कैसे पता चला था इसलिए तब उनको पता लगा कि पीछे से कुछ आ रहा है। इन्होंने फिर आगे आके देखा, फिर इनको पता लगा कि ये हमारा ही वो है। 3 दिन से सर्च अभियान है, वो चलाया जा रहा था। 3 दिन से सर्च अभियान है। सबसे बड़ी नहर के एक्शन की कमी है। मैंने उनको बोला नहर बिल्कुल बंद कराइए, मेरा भाई वहीं मिलता नहर के पुल के ऊपर ही। पानी नहीं कम हो पाया था। पानी कम क्या, अगर मान लो किसी और का बच्चा होता, मेरी बात, मैं बहुत ही दुख से कह रहा हूँ, सबसे बड़ी नहर के एक्शन की कमी है। मैं तो कहता हूँ उसको नौकरी से ही निकालना चाहिए। मैं 3 दिन से उसको फोन कर रहा हूँ कि भाई इसका पानी कम करा दे। आज भी पानी देखो आपके सामने कितना है। तो 3 दिन तो बाद वैसे बॉडी ऊपर आ जाती है। वो तो आ जाती है, तो पहले दिन ही अगर वो नहर सूख गई होती तो मेरा भाई वहीं मिलता, क्या पता ना भी मरता। पहले दिन ही सब मिल जाता। कुछ रह जाके कुछ थोड़ी बहुत प्रशासन की भी कमी है, उन्होंने नहीं बोला। अगर नहर में ही सूखती तो मेरा भाई वहीं मिलता। आप भी देख सकते हो चोट लगी हुई है उसके सर पे। तो कैसे क्या हुआ था, एक बार बताएंगे आप? हमें नहीं पता। ये घर से शाम को 4 बजे निकला, परसों 9 तारीख की शाम को। जो भी शुक्रवार था शनिवार था, जो भी था मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं, मैं बाहर था, मैं यहाँ पे था नहीं। शनिवार को ही 4 बजे निकला, कह रहा कि मेरे को गाड़ी पे जाना है। पिताजी है इनके, गाड़ी वाले के साथ। ये बताएंगे। ठीक है, रुको सर, इधर ही बात करो आप। ये शुक्रवार को निकला सर जाने के लिए, गाड़ी पे जाना, पर गाड़ी पे ये गया नहीं। एक इसका यार दोस्त है जिसके साथ गाड़ी पे जाता है। ठीक है, कालू उसका नाम है। अभी वो आ रहा है गाड़ी लेके, जो कि इसको ही लेके जाएगा। पर बाकी वो बहुत, हम नहीं कहते कि उसकी कुछ गलती है या नहीं, हम किसी की गलती नहीं करें। सिर्फ ये बात है कि वो लेके गया पर इनकी गाड़ी गई नहीं, तो रात को उसी के पास ही रुक गया। सुबह ये पता नहीं अब भाई भगवान जाने यार दोस्तों के साथ आया, किसके साथ अकेला आया, नहाने कैसे आया है, पर किसी ने हमें बताया। उसी ने कालू ने हमें फ़ोन किया कि वो आपका लड़का ना ऐसे बात हो गई है, किसी ने बताया मुझे फ़ोन करके। तो हम संडे के ही 10 बजे के वहाँ बैठे हैं। प्रशासन भी गया, नहर बंद करवाने के लिए गया, पर शाम को 4 बजे तक पानी का कोई प्रभाव कम नहीं हुआ। उसके बाद मैं आया, देहरादून था मैं आया, पता लगते ही मैं वहाँ से निकला, तो मैं गया वहाँ पे। तो मैंने फ़ोन किया एक्सचेंज साहब को, वो कह रहे कि नहीं 1000 पानी था, 200 रह गया, फलाना रह गया। वो अपनी बातें करते रहे। और फिर उसने शाम को अगले दिन मेरे को बोलता अभी तो इसके अंदर 100 पानी चल रहा है। 100 पानी के अंदर बंदा डूब नहीं सकता, बंदा अंदर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे इतना पानी हो जाएगा 100 के अंदर। मेरे को बताओ, मेरे को यही है सबसे बड़ी कमी है एक्शन साहब की नहर की। मैं तो कहता हूँ उसकी नौकरी ही नहीं रहनी चाहिए। सबसे बड़ी कमी उनकी है प्रशासन की। अगर टाइम पे वो बंद कर देते तो शायद सब कुछ हो सकता था, बच भी सकता था मेरा भाई। शहर से कुछ संस्थाएं भी सामने आई थी, इस तरह से गोताखोर हमने बुलाया, कल प्रकट सिंह को बुलाया, वो परसों थे नहीं। उन्होंने बोला कि मैं सुबह आ जाऊंगा, फिर भी हमने अपने प्रयास किए। मैंने सुबह बुलाया उसको, वो कह रहा वीर जी मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ मेरा गाड़ी का किराया होना चाहिए। मैं कहा ठीक है सर आप आ जाओ, मैं गाड़ी का किराया मैं दूंगा। ठीक है, वो भी हमने ही बुलाया। कितने घंटे सर्च अभियान? कल 2-3 घंटे उसने सर्च अभियान चलाया। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की। मेरे कहने पे उन्होंने वहाँ भी ढूंढा, यहाँ भी ढूंढा। मैं क्यों बोलूँ कि उन्होंने ये किया। सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। भाई लगते हैं आप? भाई है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ उसका। मैं तो यहाँ था नहीं। कितने भाई हैं? कल मैंने एसएस साहब को फोन किया, फिर भी उनका मैं मानता हूँ कि चलो बैठे थे वो मेरे साथ, सारे जने बैठे थे कल से। तो बाकी अगर ये पानी बिल्कुल सूख गया होता तो मेरा भाई वहीं मिल जाता, क्या पता ना भी मरता हो। अब परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम 3 भाई रह गए हैं। एक भाई तो हमारा चला गया, ये सिर्फ प्रशासन की कमी है। और एक सबसे बड़ी प्रशासन की कमी है, सिविल के अंदर गोताखोर नहीं है। हमने यहाँ पे बोला कि गोताखोर, वो कह रहे कि अपनी ही उस पे बुलाओ गोताखोर, खुद ही हम बुलाएं, अपने खर्चे पे बुलाओ। ये कोई बात थोड़ा ना होती है, सरकार को करना चाहिए। मान लो अगर बड़े मुलाजिम का कुछ होता तो वो कैसे 1 मिनट में नहर भी सूख जाती, सब कुछ हो जाता। अगर अमीर का बच्चा होता तो उसको ढूंढ लिया जाता। अभी तक तो 1 घंटे के अंदर ढूंढ लिया जाता। ये गरीब का बच्चा था ना, तभी वो तो वही बात है ना, गरीब बंदा क्या करेगा। तो देखिए किस तरह से। और उनके पिताजी हैं
उनको इस बात की सूचना मिली मैं इसके किसको खिलाफ क्या एक्शन जरूर लूंगा। पिताजी हमारे साथ है और अब यानी कि जो उनका शव है वो मिल चुका है, जिसकी बाकी आप प्लीज अब इनसे मेरे माँ बाप से कुछ मत पूछिएगा। तलाश के दौरान आपसे request जो यहाँ पर काफी शर्तें भी आने वो बुलाया गया था और उसके बाद गोताखोर बरगद सिंह को भी बुलाया गया था, यानी कि उसकी तैरती हुई बॉडी जो गाँव की। और पिछले 3 दिनों से आज तीसरा दिन आ चुका है और इन्होंने अपने लेवल पर सर्च किया, लेकिन कहीं पर भी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर कहाँ पर शुभम मिलेगा। और शुभम जो है इनकी उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है, पीछे भी हमने आपको दिखाया था। और आदर्श कॉलोनी में सफीदों के वार्ड नंबर 15 का रहने वाला था और ऐसे में आज काफ़ी मुशक्क़त के बाद छप्पर गांव जो कि जिला जींद का गांव है और यहाँ उनका शव अब निकाल लिया गया है और अब जो है सफीदों के सामान्य हॉस्पिटल में इनको लेकर के जाया जाएगा। और जो माँ है पिछले 3 दिनों से बिना कुछ खाए पिए तलाश में कभी इधर कभी उधर इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। और अब प्रशासन जो है इनके शव को लेकर के सफीदों इनको लेकर के जाया जाएगा। रमेश जी, आप भी कल पहुंचे यहाँ पे, जस्ट आपको सूचना मिली इस बात की कि आज किसने इनको सूचना दी? सर ये सूचना सुबह हम 5:30 बजे घर से निकले थे और भाइयों को भी फ़ोन किया, अभी आप भी निकले। वहाँ से हम रामपुरा तक आ चुके थे। रामपुरा से जब थोड़ा सा आगे आए हैं तो वहाँ एक भाई ने मुझे सूचना दी कि एक लाश तैर रही है। उन्होंने 112 नंबर गाड़ी पे डायल भी कर दिया था, पुलिस भी वहीं खड़ी थी। पुलिस वालों ने से बात हुई हमारी, तो वो पुलिस वाले भी और हम भी दोनों पटरियों पर आगे आते रहे, बट हमें नज़र नहीं आई। हम मुआने तक गए, फिर दोबारा हमें उनसे कांटेक्ट किया जिसे भाई ने बताया था। उनके बताने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाइए, मैं भी आ रहा हूँ। उन्होंने फिर दोबारा आके देखा और वापस बुलाया और लगभग ये गाँव छापर गांव के पीछे ही मोड़ पे ही नदी में वहीं तैरती नजर आई और यहीं निकाला गया। बिल्कुल। और डायल 112 उसके साथ साथ सफीदों का जो प्रशासन है, सदर सिटी थाना के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और हासी बुटाना जो नहर है, ये नहर और सफीदों से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे ये जो है सब इस नहर में तैरता हुआ मिलता है। आखिर 3 दिन की कड़ी मुशक्कत के बाद जो है आज छात्र में वो यहाँ पर मिला है और उनके लोग हैं जो इस शव को निकालने के लिए जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल के अंदर इस शव को ले जाया जाएगा, जहाँ पर
शुभम का पोस्टमार्टम है वो यहाँ पर किया जाएगा और उसके लिए परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचेंगे। क्या चोट कौन सी ब्लड है ना? नहीं, हाँ जी। और देखिए ये उनके भाई डेड बॉडी की कैसी हालात है? बहुत ही, अब तो डेड होने की कुछ बचा ही नहीं है। बहुत ही खस्ता है। तो जिस तरह से बॉडी पर कुछ निशान वगैरह है क्या? चोट लगी हुई है इसके सर पे, सर पे पत्थर से टकराया है। क्या शंका जताई जा रही है? आशंका तो अब तो क्या आशंका बताएं, नहर में कूदा, पत्थर लगने की वजह से ही, पत्थर बहुत होते हैं उनसे। पत्थर से ही टकरा के ही वो हुआ है। हम्म। तो वही तो शायद हो सकता है कूदते टाइम लगी हो या फिर ये ऊपर से कूदा है, कैसे भी बीच में क्या हुआ पता नहीं। पानी की। मैं तो सबसे बड़ी इसमें प्रशासन की ही कमी निकाल रहा हूँ और अब भी निकालूंगा और निकालता रहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को नहीं तैरना आता जो नहर? जिन लोगों, मैं तो ये कहना चाहूँगा जिन लोगों को नहीं तैरना आता, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने नहर में मत नहाएं, ना अपने घर पे ही नहा लें, वही अच्छा रहेगा। देखिए जिस तरह से इस परिवार पर तो दुखों का पहाड़ है वो टूट गया है और ऐसे में कश्मीर लैंड भी करना चाहिए। और ये नहर जो है सफेदों के बीचों बीच गुजरती है और इस नहर में अक्सर बच्चे नहाने के लिए उतर जाते हैं। जिनको तैरना नहीं आता उनसे भी अनुरोध है कि वो नहर में ना नहाएं, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज होता है और ऐसे में छुट्टियां जो हुई हैं गर्मियों की, बच्चे नहाने के लिए जिद कर लेते हैं। तो आप सभी से अनुरोध कि आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और लोगों को भी आगाह करें कि नहर में ना नहाएं, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ होता है। और आज 3 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद जो है परिवार के लोग ढूंढ रहे थे, रिश्तेदार जो है उनका भी आना जाना लगा ही रहा था 3 दिन से, और उनकी माताजी तो 3 दिन से खाना तक नहीं खा पा रही थी, क्योंकि जिसका जवान बेटा डूब जाए और ऐसे में काफ़ी जो है लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहें।